कुंभ राशि मासिक राशिफल जून 2025। जिस तरह प्रकृति में परिवर्तन निश्चित है, ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। बदलते दौर पर आपका कोई जोड़ नहीं। इस बदलते दौर में चुनौतियां भी आती है और खुशियां भी। ये दोनों हमारे कर्मों के सापेक्ष है। इसलिए पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव कर्म पर फोकस कीजिए। नमस्कार, मैं पीके पंडित। हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। जून का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पर मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगा। ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। जून के महीने में कई ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य, मंगल और बुध के परिवर्तन से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, ये आपके जीवन के लिए सफलता के प्रदाता बनेंगे या आपके जीवन में ढेर सारी चुनौतियां खड़ी कर देंगे, यह कुंडली की स्थिति पर निर्भर करेगा। इस महीना आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, बिजनेस पर ग्रहों का कैसा प्रभाव दिखेगा, इसे जानने के लिए इस कार्यक्रम को देखते रहिए। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपने जन्म तिथि को भेज सकते हैं। पहले जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं शनि। शनि ग्रह आपके सेकेंड हाउस में है, आपके फर्स्ट हाउस में राहु और आपके थर्ड हाउस में है वीनस अर्थात शुक्र। आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है बुध और शुक्र। पंचम भाव में है बृहस्पति और छठम घर में है मंगल और सेवंथ हाउस में विराजमान है केतु। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। फर्स्ट हाउस होता है स्वास्थ्य का। फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं शनि और वह सेकंड हाउस में विराजमान है। बुध, शुक्र, मंगल ये सभी सही जगह पर है, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। लेकिन राहु आपकी राशि में आ गए हैं और फर्स्ट हाउस को होता है हमारा सर का, हमारा जो ये हेड होता है यह फर्स्ट हाउस होता है और इम्यूनिटी का भी फर्स्ट हाउस होता है। राहु जब आपके चंद्रमा के ऊपर आ गए हैं तो सबसे पहले आपको हेडेक मिलेगी, बेफुजल की परेशानी बढ़ेगी, अनयूजुअल ट्रैवलिंग का दौर चलता रहेगा, छोटे मोटे ट्रैवल आप करते रहेंगे, भले ही परिणाम उसका जीरो हो। कुल मिलाकर कहें तो आप हेडेक खुद भी पाल रहे हैं और राहु एक्टिव है तो इल्यूजन अर्थात भ्रम में तो आप रहेंगे। पूरे 18 साल बाद राहु फर्स्ट हाउस में आएंगे और 1.5 साल तक एक ही राशि में रहेंगे तो मन में थोड़ा सा भ्रम बना रहेगा। इससे मंगल और शनि का नकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है। जब मंगल और राहु का कनेक्शन बन जाता है तो माइग्रेन, सिर में तेज दर्द हो सकता है, बाकी कोई हेल्थ इशू नहीं है। आप अपने मन और चित्त को शांत रखने का प्रयास करें और वास्तविकता को समझें, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में। पंचम भाव होता है पढ़ाई का और फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं मरकरी और मरकरी फोर्थ हाउस में बैठे हैं सूर्य के साथ मित्र की राशि में। लेकिन 6 जून के बाद आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में, पंचमेश बनते हैं और पंचम भाव में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब फिफ्थ हाउस में बुध अपने घर में आ जाएंगे तो पढ़ाई को लेकर गुड टाइम है, सर्वश्रेष्ठ है। यह आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, टैलेंटेड बनाएगा, शार्प माइंड बनाएगा। 6 जून के बाद अगर कोई एग्ज़ाम है तो मैं कहूँगा कि उसमें आपको बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आप स्टडी को लेकर सीरियस रहिए, अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए। अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। फिफ्थ हाउस लव रिलेशन का भी होता है, फिफ्थ हाउस पढ़ाई का भी होता है, लव रिलेशन का भी होता है। संतान के बारे में यहीं से विचार करते हैं। तो पंचम भाव में कौन है? आपके बृहस्पति है।
ज्ञान का भंडार किसके साथ है? जिसके साथ आप रिलेशन में हैं। बृहस्पति काफ़ी मैच्योर प्लैनेट हैं, तभी तो देवताओं के गुरु हैं। तो पंचम भाव में बृहस्पति जो आपके साथ में है वह आपको बड़ा ज्ञान देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी गलती को नहीं मानेंगे। लव रिलेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि 6 जून के बाद बुध भी 5th हाउस में आएंगे। लव रिलेशन को लेकर बातचीत बंद थी, ब्रेकअप था, ब्लॉक कर रखा था। मैं कहूँगा सामने वाला अनब्लॉक करने के लिए मजबूर हो जाएगा आपको। जब बुध 5th हाउस में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा लव रिलेशन के लिए। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, और 7th भाव में केतु हैं। 15 जून के बाद सूर्य 7th भाव में दिखेंगे। पूरे 1.5 साल तक केतु यही रहेंगे। केतु माइंडलेस प्लैनेट है। राहु केतु जब एक मिलते हैं तो ये पूरे होते हैं। राहु के पास सिर है और केतु के पास शरीर। मैरिड लाइफ में केतु का एक्टिव होना अच्छा नहीं माना जाता है। केतु डिटैच प्लैनेट है। यह लाइफ पार्टनर के बीच में दूरियां पैदा करता है, निरस्ता को बढ़ा देता है, वैवाहिक जीवन में अट्रैक्शन खत्म कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि लाइफ पार्टनर के बीच सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर कहे तो केतु का 7th भाव में आना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट देने वाला प्लैनेट पार्टनर को कभी भी सपोर्टिंग रोल में नहीं लाता है। सामने वाले के साथ ट्यूनिंग बनेगी ही नहीं। बाकी वैवाहिक जीवन में किसी भी ग्रह से कोई समस्या नहीं है, लेकिन असंतुष्टि और वैराग्य का भाव उत्पन्न होने से आपके जीवन नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। यहाँ पर आपको संयम से काम लेना पड़ेगा। पार्टनर की भावनाओं को समझना पड़ेगा। उनके प्रति शिकायत की भाव मत रखिए। वैवाहिक जीवन में ऐसा होता रहता है कि कभी कभी खाने को लेकर बकझक हो रही है तो कभी किसी और बात पर। इससे सिर्फ वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ जाती है। इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जून में कैसा रहेगा आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस। 10th हाउस होता है कैरियर का। भाग्य के स्वामी शुक्र हैं और अपने घर को 7वें दृष्टि से देख रहे हैं। 25-26 जून को बृहस्पति भी यहाँ देखेंगे, मतलब भाग्य यहाँ अच्छा दिख रहा है। भाग्य के कारक बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं। भाग्य के स्वामी शुक्र भी भाग्य को देख रहे हैं। अगर आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतर समय है। यह भाग्य आपका देता साथ दिख रहा है। आपके मन में कोई आइडिया है, कोई विचार है तो आप उस पर काम कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का पूरा सपोर्ट है। ज़्यादा बड़ा सोचेंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि शुक्र 3rd हाउस में है और शत्रु की राशि में है, इसलिए टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। कैसा रहेगा आपका कार्य क्षेत्र। 10th हाउस होता है कैरियर का और 10th लॉर्ड बनते हैं मंगल। 7 जून के बाद मंगल यहाँ आएंगे और 4थी दृष्टि से देखेंगे। यह मंगल अपने घर को देखते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ के एटमॉस्फेयर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर के बीच एक मतभेद देखी जाएगी। जूनियर को लगेगा कि सीनियर मुझे परेशान कर रहा है, सीनियर यह समझेगा कि जूनियर मेरी बात नहीं सुनता। कार्य क्षेत्र में आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपको डिफेम करने की कोशिश की जा सकती है। साजिश और सियासत से आप घिरे रहेंगे, लेकिन 6-7 जून के बाद जब मंगल केंद्र में आएंगे तो स्थिति बदल जाएगी। आपका नेम फेम होगा और कार्यस्थल का माहौल बदल जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखकर चलना होगा, क्योंकि आपको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही बोलिए जितना ज़रूरत है। जब मंगल 1st हाउस को देखते हैं तो
इंसान ज़्यादा बोलने लगता है, इसलिए थोड़ा स्मूथ चलिए और टारगेट पर ध्यान रखिए। 6-7 जून के बाद यह महीना आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। नए कार्ड मिलने की संभावना है। जॉब की पॉसिबिलिटी दिख रही है, बस अपने साइड से प्रयास करते रहिए। अब जानते हैं आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस को लेकर बात करूं तो यह महीना आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। बुध अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव से 11th हाउस को देखेंगे, इसलिए बिजनेस में बड़े फैसले लेने से पहले गंभीरतापूर्वक विचार कर लें। हालांकि व्यापार में तरक्की, उन्नति और एकदम से ग्रोथ मिलने की संभावना भी है, क्योंकि बुध पॉजिटिव रोल में है। ना आपके साथ साढ़े साथी चल रही है, ना शनि की ढैया है और ना ही कुंडली में शनि खराब है। तो कुल मिलाकर बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा महीना है। धन्यवाद।